ओम शांति। जीवन बहुत ही अनमोल है, तो इसे खुशहाली में जिए। आज की दुनिया में सभी अपने जीवन को खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन विडंबना तो देखिए, खुशहाल बनाते बनाते हताश और निराश हो ही जाते हैं। और अंततः एक सवाल मन में उठता कि आखिर खुशी का आधार क्या है, खुशहाल जीवन का आधार क्या है। तो हमारा अनुभव कहता है बैलेंस, आत्मा शरीर का बैलेंस, मन और शरीर का बैलेंस। परमात्मा कहते हैं इस अनमोल जीवन को खुश होकर जियो, खुशहाली में जियो, अपने स्वमान में स्थित रहो कि मैं खुश हूं। और जब इस स्वमान में रहोगे, स्व मतलब मैं आत्मा, तो खुशहाली ही प्रदान करोगे। और जो खुश रहता है, खुशी में रहता है, वो ही दूसरे को भी खुशी प्रदान कर पाता है। और जहां खुशी है वहाँ हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। और सबसे बड़ा खजाना हम लोगों का खुशी है। खुशी से कोई बड़ा खजाना है ही नहीं। अगर खुशी है तो खजाने की प्राप्ति भी अनमोल लगती है, और वो खुशी ही प्रदान करती है। और कहते हैं खुशी से बड़ा खुराक कोई नहीं। जहाँ खुशी है वहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, और जो हैप्पी है तो वो खुश है ही। इसी पर एक कहानी याद आती है, नाई और राजा की। वो नाई राजा के यहाँ प्रत्येक दिन उनके बाल दाढ़ी को बनाने आता था, और वहाँ पे मंत्री लोगों का भी बनाता, लेकिन हर कोई देखता वो नाई प्रत्येक दिन खुश रहता था। उसे किसी बात की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। वो आता, काम करता और खुशी से चला जाता। यह सब राजा को लगा कि ये नाई प्रत्येक दिन आता और ये काम करता, पैसे भी इसको मतलब इतना मिलता कि आज खा ले तो कल के लिए इसे सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये अपने जीवन में खुश कैसे है। तो वो उस रात सोच रहा था, कल नाई आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि तुम्हारे खुशी का राज क्या है। दूसरे दिन नाई आया। राजा का जब वो दाढ़ी बना रहा था, तो वो जब दाढ़ी बनाते बनाते राजा से पूछा कि महाराज, आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं, आप खुश क्यों नहीं रहते? आपको तो हर एक चीज व्यवस्थित रूप से मिला हुआ है, परमात्मा की इतनी कृपा है आप पर। तो वो बोला, इसी बात की तो चिंता है कि इतना सब होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम खुश हो, कैसे? तो वो नाई कहता है कि महाराज, आप मेरी एक दिन जिंदगी जी के देखिए, आप भी मेरे जगह पे रहेंगे तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि बताने पे मैं खुद का अनुभव आपको बताऊंगा तो वो आपको लगेगा बस ये यूं ही कह रहा है। राजा ने मंत्री से कहा। मंत्री सारा व्यवस्था करते हुए दोनों एक दूसरे की जगह पे आ गए, और राजा नाई का काम करने लगा और नाई एक दिन के लिए राजा बन गया। उसके बाद दोनों जीवन जीने लगे। जब दोनों एक दिन का जीवन व्यतीत करके आए और राजा इतना प्रसन्न, उसके चेहरे पे इतनी तेज चमक कि वो लगा कि वो पूरी जिंदगी एक दिन में जी लिया। और वो जब नाई के पास आया तो वो बोलता है कि तुम
बहुत ही धनी हो। धन नहीं है फिर भी तुम बहुत धनी हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुशी का खजाना प्रत्येक दिन परमात्मा का आशीर्वाद रहता है तुम्हारे पास। तो मंत्री पूछता है राजा से कि महाराज आखिर आपको ऐसा क्या महसूस हुआ, अनुभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने कार्य में बाल दाढ़ी सबका बनाता, जब मैं नाई की जिंदगी जी रहा था, तो मुझे ये फिक्र नहीं थी कि मुझे प्रजा की चिंता करनी है, या वो राज्य का आक्रमण है, या फिर अपने मंत्री का, या फिर जो भी मतलब न्याय व्यवस्था, ये सब का किसी का चिंता नहीं। बस ये था कि आज की रोजी रोटी परमात्मा हमारे लिए इतना दिए हैं, इसको खाना है, कल फिर प्रभु का नाम लेके आगे का प्रभु सोचते हैं और वो हमको मिलता है। मतलब प्रभु अर्पण करके चलने में जो मजा है, बस आज भी जीना, वो कल के लिए नहीं सोचना। तो ये जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं कि बस ये शरीर है, मशीन है, इनसे काम करना, और सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। परमात्मा इतना सुंदर जीवन दिए हैं, तो वो तो बैठे बैठे वहां सोच ही रहे हैं ना हमारे लिए। हमें सिर्फ आज में जीना है कि मेरे लिए आज जो व्यवस्था दी गई है उसको निमित्त बन के करना है, फिर कल का कल देखेंगे। तो राजा वही समझ गया था कि इतना बोझ लेके नहीं चलना चाहिए जीवन में। जो आज है आज में जियो, कल का कल पे छोड़ देना चाहिए। वो नाई भी बस आज की 2 रोटी की कमाई करता, खाता, फिर कल की कल पे सोचता, इसलिए वो खुश था, निश्चिंत था। वो हमेशा सोचता अगर परमात्मा जीवन दिए हैं तो हमारे जीने के लिए स्रोत भी लगाए होंगे, और इस तरह से वो अपने जीवन में बहुत खुश था। राजा को भी जिंदगी में खुशहाली का मंत्र पता हो गया, और वो भी अपने जीवन में खुश रहने लगे। तो हम भी अपने जिंदगी में आज में जिए और खुश होकर जिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि जो हमें जीवन दिए हैं सबसे बड़े राजा ऊपर बैठे हैं, हमारी बागडोर उनके हाथों में है। जब इस चीज को तय कर लेंगे तो जीने का मजा ही कुछ और होगा। हमें सिर्फ यहाँ ड्रामा में हम अपने अपने पार्ट को निभा रहे हैं, और आज को जी के कल को कल पे छोड़ना चाहिए, तो हमारा भी जीवन खुशहाली से भर जाएगा। और कहते हैं ना, खुशी से बड़ा कोई खुराक नहीं। और जहाँ खुशी है, तो मैं बार बार कह रही हूँ, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, और जिनका नाम हैप्पी है तो वो तो खुश है ही। तो आज का मंत्र या आज से तय कीजिए कि अपने जीवन को आज में जिएंगे और खुश होकर जिएंगे, और अपने खुशी के स्वमान में रहकर जिएंगे। हर कार्य को खुशी से करेंगे, और अपने जो जीवन है उनके बैलेंस को बना के रखेंगे। तो हम अपने जीवन को हमेशा खुशहाली में ही पाएंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो खुशी ही बांटेंगे, और जब खुशी का खजाना बांटेंगे तो वहाँ पे वेल्थ और हेल्थ दोनों ही आ जाएंगे। तो परमात्मा पे समर्पण कीजिए और खुशी से जीवन को जी लीजिए। ओम शांति।